गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ गाय स्टीन गॉस्पेल शो में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुदा के रहम और उसके फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के जरिए से बाबरकत होंगे। अजीजो, खुदा भला है और वो ही कादर मुतलिक है और कुल कायनात का खालिक है, और वो भला खुदा है और वो कल के लिए फिक्रमंद नहीं होता, क्योंकि उसके हाथ में मुस्तकबिल है और वो आपके साथ है, वो आपके लिए है। मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि आप सर होंगे, दुम नहीं, और खुदा आपकी रहनुमाई करेगा और खुदा हमेशा आपके साथ रहेगा। रोमियो 8:31 में मरकूम है, बस हम उन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ। अजीजों, खुदा आपकी तरफ है, गौर करें, खुदा आपकी तरफ है, बस हम उन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। रोमियो 8:31 में मरकूम है। खुदा आपकी तरफ है और वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, इस बात को जान लें, और आप इसके मुतालिक कुछ नहीं कर सकते। वो आपसे गुस्सा नहीं है और ना ही आपसे नाराज है और ना ही आपसे अफसुर्दा है। अजीजो, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। अजीजो, वो आपसे बेशुमार प्यार करता है। देखिए, अगर वो आपके पास ना भी हो फिर भी वो आपसे प्यार करता है, मगर आपको चाहिए कि आप अपने दिलों में यीशु मसीह को शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। अजीजो, ये नहायत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और अजीजो, ये आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा और आप खुदा के प्यार के बारे में जानेंगे, उसके फजल और पाक रूह की रफाकत के बारे में। रोमियो 5:5 में मरकूम है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। रूहुल कुद्स वो है जिससे हम खुदा की मोहब्बत को जान सकते हैं। रूहुल कुद्स से रफाकत की बदौलत हम रूहुल कुद्स के साथ वक्त गुजारते हैं, और हम यीशु नाम से दुआ करते हैं, और हम ये दुआ खुदा से करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, जो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। और जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो रूहुल कुद्स हम में से होकर दुआ करता है, और वो हमें उसी वक्त शिफा देता है। और वही रूहुल कुद्स अजीजों अभी हमारे साथ है। तो चलिए दुआ करते हैं। अब आप तेरा शुक्र हो, ऐ यीशु तेरा शुक्र हो, ऐ रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए जो आज मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि खुदावन तो इनको बरकत दे और इनको अपनी कुव्वत और अपने प्यार और अपनी मोहब्बत से भर दे। गिनती 6:24 में मरकूम है, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। तो आज ऐ बाप, मैं तुझसे ये इल्तिजा करता हूं कि तू इन तमाम लोगों को बरकत दे और कुव्वत बख्श। और खुदावंद तू इनसे कलाम कर, इनसे कलाम कर, इनसे कलाम कर। मेरे अल्फाज तेरे अल्फाज बन जाएं और तू इनसे कलाम करे। ऐ खुदावंद तू इनके दिलों को छू और ये तेरी मोहब्बत के बारे में जाने, और इस बात को भी जाने कि तू हमेशा इनकी तरफ है और तू हमेशा इनकी रहनुमाई करेगा, क्योंकि तू इनसे मोहब्बत करता है। इनको रूहुल कुद्स की ताकत से भर दे। रूहुल कुद्स तो इनसे कलाम कर। मैं तेरी शिफा बख्श कुव्वत को इन पर मांगता हूं। ऐ पाक रूह, मैं तेरी मौजूदगी को महसूस कर सकता हूं। आप इसे हासिल करें, हासिल करें। अपनी आंखें बंद करें। ज़बूर 46 उसकी 10 आयत में मरकूम है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ का इब्रानी में मतलब है जाने दो। खौफ को जाने दो, इख्तियार को जाने दो, शकूक को जाने दो, परेशानी को जाने दो, मायूसी को जाने दो, बेचैनी को जाने दो, मजम्मत को जाने दो, इन तमाम को जाने दो।
इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो, इन तमाम को जाने दो। ऐ आसमानी बाप, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि तू इन तमाम लोगों को अपनी मोहब्बत से भर दे, अपने प्यार से, खुदावंद के फजल से और रूहुल कुद्स की रफाकत से। रूहुल कुद्स, तू जो चाहता है वो कर। हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को मांगते हैं। तू हमारे अंदर सराहियत कर ले। खुदा की ताकत यहां है। रूहुल कुद्स, मैं तुझे इनमें जारी करता हूं तेरी शिफा बख्श कुव्वत को, अभी और इसी वक्त, सर से लेकर पांव के तलवों तक, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे से। तू इन्हें महफूज रख और बरकत दे। यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। ये बहुत ही बाबरकत था। मैंने रूहुल कुद्स की ताकत को महसूस किया और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप में सराहियत करे, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं वहां उनके बीच में हूं। तो यीशु यहां हमारे साथ है। तो आप यीशु से क्या कहना चाहेंगे? आप यीशु से क्या कहेंगे? अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसके पैरों को चूमता और मैं उसके पैरों को इत्र से धोता, जिस तरह से मरियम ने किया, क्योंकि मैं खुदावंद से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं कामिल नहीं हूं मगर मैं खुदा के लिए दिल रखता हूं। मैं देखने के लिए मुकम्मल या फिर तराशा हुआ या कामिल शख्स नहीं हूं, मगर मैं दिल रखता हूं आग से भरपूर, आग से भरपूर, आग से भरपूर। मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूं। मैं खुदावंद से प्यार करता हूं। मैं रूहुल कुद्स से प्यार करता हूं और मैं उसे अपने पूरे दिल और अपनी जान और अपनी अकल से प्यार करता हूं। खुदा कामिल लोगों की तलाश नहीं करता, वो ऐसे लोगों की तलाश करता है जो उसके लिए दिल रखते हैं। और हमने ये देखा भी है अजीजों, दाऊद बादशाह भी गलतियां करता था मगर खुदा उससे दूर नहीं था, और वो शख्स खुदा के दिल के अजीजों बहुत करीब था। अजीजों, आप कामलियत पर गौर ना करें बल्कि अपने दिल को पेश करें जो आग से भरा हुआ हो, उसके पाक रूह की आग से, उसके पाक रूह की आग से। और देखें, आपको तेज तरीन होने की भी जरूरत नहीं ताकि आप खुदा के लिए इस्तेमाल हों। देखें, हम में से बहुत सी कमियां और बहुत सी खामियां होती हैं और वो हमें वक्त के साथ दूर करनी है ताकि हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल हों। और इन चीजों को खुद को परेशान करने नहीं देना। आपने अपनी कमजोरी को खुद पर हावी नहीं होने देना, बल्कि लोगों की मदद करनी है कि वो इसमें से निकलें। और इस मौजू पे हम किसी और दिन बात करेंगे। तो अजीजों, हम फजल की 4 कुंजियों के बारे में सीख रहे हैं। पहली कुंजी, आप सब्र करके खुदा के फजल के वसीला से वादों को हासिल करते हैं। और जैसे ही आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप उसकी तमाम बरकत और उसके वादों को हासिल करते हैं फजल के बायस। देखिए, आप इसके लायक ना थे और आप इसे कमा नहीं सकते, मगर आप यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने के वसीला से इसे हासिल कर सकते हैं। कुलसियों 2 बाब उसकी 6 और 7 आयत में मरकूम है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। अगर आपने उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीजों उसमें चलते रहो, शुक्रगुजारी के साथ चलते रहो और उसमें अजीजों जड़ पकड़ते रहो। जैसे आपने निजात पाई है आप वैसे ही उसके वादों को हासिल कर सकते हैं। आपको इन तमाम वादों को हासिल करने के लिए यीशु मसीह में अजीजों चलना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह में चलना पड़ेगा। आप खुशहाली हासिल करेंगे, आप शिफायाबी हासिल करेंगे। उसके तमाम वादे और रूह के तमाम फल आप फजल से ईमान रखने के वसीला से पाएंगे। और याद रखें, हम फजल से बचाए गए हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस। हम फजल से यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस बचाए गए हैं और ये खुशखबरी है। और दूसरी कुंजी खुदा के साथ मसलहत और रास्तबाजी है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। अजीजों, आपके अंदर जो रूह है वो नया मखलूक है। और देखिए, जब मैं शीशे में खुद को देखता हूं तो मैं जिस्मानी तौर पर नया नहीं होता देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जिस्म और हमारा जहन कभी भी कामिल नहीं हो सकता जब तक कि हम खुदा के पास नहीं आ जाते। हम कभी भी कामिल नहीं हो सकते, मगर हम इसे तब्दील कर सकते हैं। हम इससे तब्दील कर सकते हैं और तब्दील करने से शिफायाबी पा सकते हैं। और हम जितना खुद को तब्दील करेंगे उतना ही हमारा जिस्म, हमारा जहन अजीजों कामिलियत की तरफ कदम रखेगा। लेकिन हमारा जिस्म तब तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि हम उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो जाते। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अजीजों, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं।
अजीजों, ये नई मखलूक क्या है? ये वो है जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं और रूह कुद्स आपके अंदर जुम्बश करता है। अगर खुदा देखे कि आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो वो आपके अंदर यीशु को देखता है। तो अगर आपके दिल में यीशु नहीं है तो उसे अपने दिल में कबूल करें। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी ने उसको हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। तो इसकी तीसरी कुंजी है छुड़ाना और बहाल करना। तो पहला था सब्र करके हासिल करना, और दूसरा खुदा से सुलह करके रास्तबाजी पाना, और तीसरा छुड़ाना और बहाली हासिल करना। अजीजों, गौर करें। और अजीजों, आपको ये जानना होगा, आपको ये जानना होगा, आपको जानना होगा, 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 जानना होगा कि आप खुदा के बच्चे हैं, आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा की बेटियां हैं। आपको ये जानना होगा कि खुदा आपसे प्यार करता है। आपको जानना होगा कि वो आपसे प्यार करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ता। मसीहियों को ये जानना होगा कि खुदा उनसे बेहद प्यार करता है, वो हमें प्यार करता है और वो मेरे बारे में हर चीज जानता है। देखिए, अगर मैं एक वालिद होते हुए अपने बच्चों के बारे में जानता हूं कि उनके जहन में क्या है, तो खुदा भी जानता है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है, वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे बेहद प्यार करता है। आपको ये जानना होगा कि खुदा आपसे प्यार करता है। आपको उसकी मोहब्बत की गहराई को कबूल करना होगा। आपको पूरे दिल से उसकी मोहब्बत पर यकीन रखना होगा, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है और ये आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा, आपको पूरा एतमाद बना देगा। आपको जानना होगा, जानना होगा, जानना होगा, जानना होगा कि खुदा आपसे बेपनाह प्यार करता है और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इफिसियों 1:6 में मरकूम है, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस एजाज में मुफ्त बख्शा। अजीजों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमें ये फजल मुफ्त में मिला है, और इसके लिए जो इब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मेरा प्यारा, और ये लफ्ज यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, लिखा है, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यही लफ्ज है मेरा प्यारा, जो कि एक ही मानों में दूसरी आयत में इस्तेमाल हुआ है। ये इफिसियों 1:6 में इस्तेमाल हुआ है और मत्ती की अंजील 3:17 में भी। देखें, इफिसियों 1:6 में मरकूम है, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस एजाज में मुफ्त बख्शा, और मत्ती 3:17 में मरकूम है, और देखो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लफ्ज आपके लिए भी इस्तेमाल हो तो आपको यीशु मसीह को कबूल करना होगा। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप उसके बच्चे हैं, अगर आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और अगर आपने यीशु मसीह को नजात दहिंदा कबूल किया है, तो वो कहेगा कि ये मेरे प्यारे बेटे और बेटियां हैं जिनसे मैं खुश हूं। और ये है जो खुदा कहेगा जब आप नए सिरे से पैदा होंगे। और अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए और आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो अजीजों, इस पैगाम के आखिर में एक दुआ है जो मैं चाहता हूं आप करें, और आप अपने दिल में यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और जाने कि खुदा आपसे कितना प्यार करता है और आपको बदलने की कुदरत रखता है। तो यह है जो इफिसियों 1:6 कहती है और मत्ती 3:17, क्योंकि वो इस बात की तस्दीक करता है कि खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ है और आपको कभी नहीं छोड़ता। वो आपसे गुस्सा नहीं है, वो आप पर मायूस नहीं है, वो आपसे नाराजगी नहीं रखता। यशायाह 54 उसकी 9 आयत में मरकूम है, मैं तुझसे फिर कभी आजुर्दा ना हूंगा और तुझको ना घुड़कूंगा। यशायाह 54:9 आयत, मैं तुझसे फिर कभी आजुर्दा ना हूंगा और तुझको ना घुड़कूंगा। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो यशायाह 54 उसकी 8-10 आयत आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपके लिए एक खूबसूरत पैगाम है। आपको सब्र करना है, आपको उसकी मोहब्बत में सब्र करना है। आपको ये जानना है कि वो आपसे प्यार करता है और आप उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक इंसान होते हुए हम जिस्म रखते हैं और उसमें एक रूह होती है। और फर्ज करें कि एक बहरी जहाज है जो कि समुंदर में आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो इसके 2 बुनियादी अमूल हैं। इसका एक हैंडल है जिसे हम स्टीयरिंग व्हील कहते हैं, जिसे दाईं या बाईं जानिब मोड़ा जाता है, और दूसरी चीज इंजन है। तो सुने, जो
स्टीयरिंग व्हील है, उससे हम दाईं या बाईं जानिब मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इंजन ही नहीं है, कोई कुव्वत का ऐसा जरिया नहीं है जिससे हम इस जहाज को चला सकें, तो ये बहरी जहाज एक जगह ही रहेगा। आप बस दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं करते रहेंगे। आप इसे दाईं जानिब और बाईं जानिब घुमाते रहेंगे, मगर यह हरकत नहीं करेगा। देखिए, आगे बढ़ने के लिए आपको दिल चाहिए जो खुदा की ताकत से भरा हो, जो खुदा की ताकत से भरा हो। देखिए, आपका दिल एक इंजन की तरह है और आप अपने दिल में पाक रूह की ताकत को बढ़ा सकते हैं दुआ करने से, गैर जुबानों में दुआ करने से, जो कि आपको पाक रूह ने सिखाई है। गैर जुबानों में दुआ करना, पाक रूह में दुआ करना, गैर जुबानों में दुआ करना। और ये रूल कुछ का बपतिस्मा लेने से आती है। गुज़िश्ता पैगामात में मैंने पाक रूह से बपतिस्मा लेने के बारे में पैगाम दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप तक जल्द पहुंचेगा। और मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हमारे आने वाले पैगामात को सुन सकें। तो अजीजों, आपको चाहिए कि आप अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। तो आपका दिल अजीजों आपका इंजन है। अगर आपका दिल रोशन है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और तभी आपका जहन आपको बताएगा कि आपको दाएं जाना है या फिर बाएं जाना है। इमसाल 16:3 में मरकूम है, अपने सब काम खुदाउन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। हिकमत हिकमत हिकमत, जलती हुई आग जलती हुई आग जलती हुई आग जलती हुई आग। अगर आपका दिल खाली है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि दिमाग में क्या है। आप जितने भी ज़हीन हो, देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दिल को मुकम्मल रखना होगा पाक रूह की ताकत से, खुदा की मोहब्बत से। आप इस बात को जाने कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आप ये जाने कि आप मसा किए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आप खुदा के लोग हैं। आप आदिल हैं, हलीम हैं और पाक हैं। आप आजिज हैं और रास्तबाज हैं। देखिए, आप मजबूत हैं और आप बहादुर हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस। देखिए, ये खुदा आपके बारे में कहता है, यही है जो कलाम आपके बारे में कहता है। जब आप उसके प्यारों में कबूल हो जाते हैं तो मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं। देखिए, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूं और मैं उनके लिए बेहतरीन करना चाहता हूं। मैं उनके लिए बेहतरीन करना चाहता हूं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं। देखिए, मेरे बच्चों को एक भी चीज नहीं करनी पड़ती कि मैं उनको प्यार करूं और उन्हें कबूल करूं। देखें, जब वो पैदा हुए थे तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं वहां था। मैंने उनको उठाया, उन्हें कबूल किया और उन्हें प्यार किया, और मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उस सब से उन्हें प्यार किया। देखिए, मैं उनको प्यार करता हूं और उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। उनको कुछ साबित नहीं करना पड़ा कि मैं उनसे प्यार करूं। उन्हें मेरी मंजूरी नहीं चाहिए क्योंकि वो मंजूर शुदा हैं। उन्होंने मेरी मोहब्बत नहीं पानी क्योंकि मैं उन्हें प्यार करता हूं। ठीक है? देखिए, अगर मैं एक नामुकम्मल बाप होते हुए इतनी मोहब्बत अपने बच्चों से करता हूं, तो जो हमारा आसमानी बाप है, जो हमसे बेपनाह प्यार करता है, वो हमें कितना ज्यादा प्यार करता होगा। यकूब 1:17 में मरकूम है, हर एक अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है, जिसमें ना तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से इस पर साया पड़ता है। खुद आपसे प्यार करता है और आपको बरकत देना चाहता है, आपको रिहाई देना चाहता है, वो दुआओं का जवाब देना चाहता है, वो आपसे मुलाकात करना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, जितनी आप उससे मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा। अगर आप ईमान रखे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो बच जाएं तो वो बच जाएंगे, क्योंकि वो कामिल है, वो कामिल बाप है, वो कामिल है, वो कामिल मोहब्बत करने वाला बाप है। और एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे मुआशरे में खुदा को ठीक से समझा नहीं जाता। देखें, हम उसको समझ नहीं पाते, हम तमाम मुश्किलात का उसको कसूरवार ठहरा देते हैं। अजीजों, गौर करें। और कुछ लोग कहते हैं कि मौसमियात की तब्दीली का कसूरवार भी खुदा है, क्लाइमेट चेंज का भी कसूरवार खुदा है, खुदा की वजह से तमाम मुश्किलात आ रही हैं। अजीजों, ऐसा हरगिज नहीं। खुदा सिर्फ भलाई पैदा करता है, बुराई नहीं। खुदा भला है और इब्लीस बुरा है। हम गिराई हुई दुनिया में अजीजों जी रहे हैं, तो इसीलिए इसमें रद्दो बदल होता रहता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा की तरफ से कुछ भी बुरा नहीं होता, बल्कि खुदा हमेशा भलाई पैदा करता है। आप उसके हजूर आए, वो आपको मुकम्मल तौर पर तब्दील करेगा और वो आपको कुव्वत बख्शेगा और आपको हिकमत देगा। मैं आपको अपनी मर्ज के बारे में बता चुका हूं। मुझे शदीद एनोरेक्सिया नवोसा था और मुझे दिमाग में सफ़ेद मादे की बीमारी थी और मेरे दिमाग में सुराख थे और मैं बहुत ही परेशान था। तो क्या ये सब खुदा ने मुझे दिया?
ہرگز نہیں. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا نے مجھے دیا ہے. عزیزو، یہ دشمن کا وار تھا اور کچھ میرے برے کاموں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں، ہم میں سے کوئی کامل نہیں. یسایہ 6 میں مرقوم ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. مگر یاد رکھیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. دیکھیں، وہ کچھ چیزوں کو اجازت دیتا ہے کیونکہ وہ عزیزو آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. دیکھیں، سب چیزیں مل کر اس سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے جو اس کی مرضی کے مطابق بلائے گئے ہیں. اور میں نے اس کا تجربہ عزیزو اپنی زندگی میں کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ محبت کرنے والا باپ ہے. بعض اوقات خدا کچھ چیزوں کو اجازت دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہوں، لیکن لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے. میں اس کا گواہ ہوں کہ خدا نے مجھے شفا یابی دی اور اب میں ایک شاندار زندگی گزار رہا ہوں. میرے بچے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور سب کچھ بہترین ہے. میری جاب اچھی جا رہی ہے، میں خدا کا کام کر رہا ہوں اور لوگوں کی مدد کر رہا ہوں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. اور یہ سب کچھ یسوع مسیح کی بدولت ہے جو اس نے کوہ کلوری پر کیا، اور ہم سب اسی کے وسیلہ سے عزیزوں بچائے گئے ہیں. کیا خدا مجھ پر وہ بیماری لایا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. عزیزوں، میری بات غور سے سنیں. اگر آپ شفا یابی کے لیے ایمان رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ شفا یابی چاہتے ہیں، تو ایک بات جان لیں کہ یہ بیماری خدا نے آپ پر نہیں بھیجی ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ گرائی ہوئی دنیا میں جی رہے ہیں. ہم گرائی ہوئی دنیا میں جی رہے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ یہاں ہی ہے. حتیٰ کہ ہم گرائی ہوئی دنیا میں جی رہے ہیں، مگر ہم یسوع مسیح کو قبول کر کے نئی مخلوق بن سکتے ہیں اور پاک روح کو پا سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا آپ پر یہ بیماری نہیں لایا، یا پھر وہ اس بیماری کے وسیلہ سے آپ کو کچھ سکھا نہیں رہا، یا وہ آپ کو اس بیماری سے کچھ سکھا نہیں رہا. دیکھیں عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو زہر دوں گا اور کہوں گا کہ میں ان کو کچھ سکھا رہا ہوں، یا میں ان کو صبر کرنا سکھا رہا ہوں، یا پھر اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے، یا پھر اسے یہ سیکھنا چاہیے کہ درد میں کیسے رہنا ہے. دیکھیں، یہ پاگل پن ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا یہ بیماری مجھ پر لایا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم گرائی ہوئی دنیا میں جی رہے ہیں اور گناہ یہی ہے. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خدا میں ایک نئی مخلوق ہیں، ہم خدا میں تبدیل شدہ ہیں، اور ہم روح القدس کے وسیلہ سے تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور ہم عزیزو نئی مخلوق ہیں. ہم بچائے جا چکے ہیں اور ہم بچائے جائیں گے. ہم بحالی کو حاصل کریں گے، ہم چھڑائے جائیں گے اور بحالی پائیں گے. یہ تیسری کنجی ہے. خدا ہمیشہ بھلائی پیدا کرتا ہے، اور میں بھی اپنے بچوں کے لیے بھلا سوچتا ہوں، اور میں ان کو اچھی چیزیں دیتا ہوں. میں وہ دیتا ہوں جو کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے. حقیقت میں میری کوشش ہے کہ میں ان کو بہترین زندگی دوں. میں ان کو بہترین زندگی دینا چاہتا ہوں، اور میں ان کو اچھی چیزیں دیتا ہوں. میں سب کچھ کامل نہیں کر سکتا کیونکہ میں کامل انسان نہیں، مگر یہاں ایک چیز ہے، خدا کامل خدا ہے، اور وہ ہمیں اچھی چیزیں دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو برکات دے. تو عزیزو، میں اس پیغام کو یہاں ختم کروں گا. ہم نے صبر کر کے حاصل کرنے کے بارے میں سیکھا، صلح کر کے راست بازی میں آنے کے بارے میں سیکھا، اور چھڑائے جانے اور بحالی حاصل کرنے کے بارے میں سیکھا. آپ خدا کے پیاروں میں قبول ہو چکے ہیں. آپ اس بات کو جان لیں کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ میرے پیارے بیٹے اور پیاری بیٹیاں ہیں، اور یہ افسیوں 1:6 کے متبادل ہے، اور متی 3:13 کے بھی. جب ہم ان تینوں کنجیوں کو، تو ہم چوتھی کنجی کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے. جی اٹھنے کی قدرت کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے مجھ پر نازل کی. تو پہلی کنجی تھی آرام کر کے برکات کو حاصل کرنا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے پہلے ایپیسوڈ کو ضرور سنیں. مصلحت سے راست بازی حاصل کرنا، چھڑائے جانا اور بحالی پانا. عزیزوں، میں آپ کو کچھ باتیں ہی بتا پایا ہوں، اور اگر آپ اس کے بارے میں عزیزو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، تو عزیزو آپ رومیو کے پہلے 9 ابواب کا مطالعہ کریں. رومیو کے پہلے 9 ابواب. اس میں پولس رسول نے آپ کو فضل کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے. پولس رسول اس میں فضل کی انتہا کو بیان کرتا ہے، جو کہ پولس رسول نے وقت آنے سے پہلے ہی لکھی تھی. کلسیوں کی کتاب بھی پہلے لکھی گئی تھی، اور اس میں بھی فضل کی انتہا ہے.
عزیزو آپ اس کا مطالعہ کریں اور آپ یہ جانیں گے کہ یہ تمام فضل عزیزو ہمارے لیے ہیں۔ دیکھیں جب آپ رومیو کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کلسیوں کی کتاب کا بھی آپ مطالعہ کریں، آپ اس کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے اور یہ آپ کو ایک منصوبہ کے تحت زندگی گزارنے کی ترغیب دے گی اور ہمارے چوتھی کنجی کو سمجھنے میں مدد دے گی جو کہ جی اٹھنے کی قدرت ہے۔ جی اٹھنے کی قدرت، جی اٹھنے کی قدرت، اور میں آپ کو اس بارے میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ اور یہ چاروں فضل کی کنجیاں ہیں۔ 4 ریدمز آف گریس، صبر کر کے برکات پانا، مصلحت سے راست بازی کو حاصل کرنا، چھڑائے جانے سے بحالی پانا۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے عزیزو آپ کا شکریہ۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ پر امید ہیں کہ آپ خدا کی محبت، یسوع مسیح کے فضل اور روح القدس کی طاقت کو سمجھ سکیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے لیے ہے اور وہ آپ کی طرف ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ بحالی پائیں، آزاد ہوں، نجات پائیں اور برکت پائیں۔ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے محفوظ رہیں، نئے سرے سے پیدا ہوں اور روح القدس سے طاقت اور قوت پائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ میرے پیارے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے، وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں۔ میرے ساتھ یہ دہرائیں، پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ، مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے۔ میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ یسوع، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا، آمین۔ تو عزیزو، اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی اور شاندار فیصلہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آمین۔ میں سڈنی، آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں، پھر ملیں گے۔ گائے ٹیم کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا۔ اس کی گواہی کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں گے، اور تب تک خداوند کا زندہ ہاتھ آپ پر قائم رہے، آپ کو شفا دے، آپ پر مہر کرے، آپ کو تبدیل کرے اور آپ کو قوت بخشے۔ خدا کے لازوال پیار کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ گائز ٹیم گوسپل شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ روز بروز لوگ شفا پا رہے ہیں، نجات، شفا، تبدیلی اور الہی قوت پا رہے ہیں۔ ہم خدا کے گہرے پیار کا تجربہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں۔ صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔
وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔